शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सरहद पार से आए, खुफिया ठिकानों पर छुपे हुए थे। फायरिंग के तबादले में एक अफसर समेत 7 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शोहदा में कैप्टन जुनैद, हवालदार आमिर, हवालदार आतिफ, हवालदार नासिर, हवालदार अब्दुल रज्जाक, सिपाही समी और सिपाही अनवर शामिल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमेरिका पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी की माइक पोम्पियो से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा क़याम के बाद न्यूयॉर्क रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान में दहशतगर्दों की कार्रवाई, फौजी वर्दी में मलबूस 4 दहशतगर्दों ने मिलिट्री परेड पर धावा बोल दिया। फायरिंग के नतीजे में 29 अफराद हलाक। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं दहशतगर्दी में अमेरिका का हाथ है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अमेरिका की कठपुतलियां ईरान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहती हैं। सोमालिया में अमरीकी फौज का फजाई हमला, 18 जंगजू हलाक। US अफ्रीका कमांड के मुताबिक कार्रवाई साहली शहर इस्माइल से कुछ फासले पर जाती दिफा में की गई। हमले में अमरीकी या इत्तेहादी फौज का कोई सिपाही हलाक या जख्मी नहीं हुआ। यमनी फौज ने सादा में हौसी बागियों की बिछाई 500 बारूदी सुरंगें तल्फ कर दी। हौसी बागियों से आजाद कराए गए इलाकों में कार्रवाइयां जारी। यमनी फौज के मुताबिक हौसियों ने आबादी वाले इलाकों में सैकड़ों बारूदी सुरंगें छुपा रखी हैं। अमरीकी पाबंदियों पर चीन का रद्द-ए-अमल, अमरीका के साथ होने वाली आइंदा तजारती बातचीत मनसूख कर दी। चीन का नायब वजीर आजम को रवां हफ्ते वाशिंगटन ना पहुंचने का ऐलान। जंग के लिए तैयार हैं। वी आर ए न्यूक्लियर नेशन। हम अमन के रास्ते की तरफ चलना चाहते हैं। जंग के लिए तैयार हैं, अमन की ख्वाहिश कमजोरी न समझी जाए। भारतीय आर्मी चीफ की बढ़कों पर तर्जुमाने पाक फौज का 2 टोक पैगाम। कहा, भारत अपने अंदरूनी मसाइल का बोझ हमारे कंधों पर ना डाले। किसी ने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया तो कौम को मायूस नहीं करेंगे। भारतीय इल्जाम पर उनका कहना था, हम प्रोफेशनल फौज हैं, किसी फौजी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते, खा वो दुश्मन मुल्क का ही क्यों ना हो। सर्जिकल स्ट्राइक कराने वाला भारत कश्मीर और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खोखली धमकियां देने लगा। पाकिस्तान को डरा महसूस करना चाहते हैं। अगली कार्रवाई सरप्राइज होगी। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत की भड़कें, मकबूजा कश्मीर, शिमाली और मशरकी इलाकों में कार्रवाइयों का एतराफ भी कर लिया। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच न्यूयॉर्क में कोई मुलाकात नहीं है। मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब में भारत का मनफी रवैया अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुज़ाकरात मनसूखी पर रद्द-ए-अमल। कहा, मैंने छोटी सोच वाले लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर काबिज होते देखा है। ये लोग बिसारत से आरी और दूर अंदेशी से यकसर महरूम होते हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत ने सिफारती आदात को रौंदा, मुज़ाकरात से पीछे हटने पर अफसोस हुआ।
मोदी भारतीय अवाम की तवज्जो करप्शन स्कैंडल से हटाना चाहते हैं। भारतीय आर्मी चीफ सियासी जमात के आलाकार न बने। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, भारत हमले की गलती करेगा तो निस्तो नाबूद हो जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ को धमकी देते हुए माह सितंबर की तारीख याद कर लेनी चाहिए थी। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की भी बिपिन रावत की हर्जा सराय की मजम्मत। फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने की डील पर मोदी इन ट्रबल। राहुल गांधी कहते हैं, मोदी दिफाई बजट पर करप्शन स्ट्राइक का जवाब दें। भारतीय कौम जान चुकी उनका चौकीदार ही चोर है। ट्विटर पर भारतीयों की मोदी पर कड़ी तनकीद। मेरा पीएम चोर है, टॉप ट्रेंड बना रहा। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वजीर आला पंजाब से मुलाकात और काबीना इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब काबीना के 100 रोजा प्लान और पुलिस इस्लाहात कमीशन के सरबराह नासिर दुरानी ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर ईवान को एतमाद में लेने का फैसला। इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की गाड़ी की टक्कर से पंजाब पुलिस का मुलाजिम जाँ बहक। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने ड्राइवर समेत गाड़ी थाने में बंद कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज तेज रफ्तारी हादसे की वजह बनी। लंगर देर से मिलने पर एलीट फोर्स के एहलकार रजाकार पर टूट पड़े। पाकपतन में बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर एहलकारों की गुंडागर्दी की फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस के पेटी भाइयों को बचाने के लिए हीले बहाने मुकदमा तक दर्ज न किया। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की भी एलीट एहलकारों को बचाने की कोशिश, तशद्दुद की मेडिकल रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। सोलह पाकिस्तानी शहरियों के 2009 से इसराइल की कैद में होने के इतलात। तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद और मर्दान से है। तमाम अफराद बहरी जहाज MV डेनी F2 पर सवार थे, जिसे 2009 में लिबनान और इसराइल की दरमियानी समंदरी हदूद में हादसा पेश आया था। बरादर हमसाया मुल्क सऊदी अरब का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। सऊदी और पाकिस्तानी दोस्त ने कौमी दिन की खुशी में फजा में पार्टी उड़ाई, केक काटा, कहवा पिया, सऊदी परचम लहराकर खुशी का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं बिस्मा खान और मैं हूं महरीन फातिमा। यह है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो, जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में अहम खबरें शामिल होंगी और भारत की जानिब से दी जाने वाली गीदड़ भभकियों का भी खूब जवाब दिया जाएगा। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन के आगाज में हम खबर देंगे आपको, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन पहुंच गए। वजीर खारजा के इस्तकबाल के लिए अमरीकी दफ्तर खारजा के हुकाम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वाशिंगटन में एक रोजा कयाम के बाद वो न्यूयॉर्क रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात मुतवक्किल है। न्यूयॉर्क में शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। खुरम, आगाह कीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन पहुंच गए और उनकी वाशिंगटन में क्या मसरूफियात रहेंगी? न्यूयॉर्क कब रवाना होंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त वो वाशिंगटन में मौजूद है, जहाँ पे कल जो संडे वाला दिन पाकिस्तानी एम्बेसी है वाशिंगटन में, पूरे अमेरिका से जो पाकिस्तानी की कम्युनिटी के जो चीदा अफराद हैं, जरूर इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं, उनको मदऊ किया गया है वाशिंगटन में, जहाँ पे वो इंटरेक्शन करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। इसके अलावा वो पाकिस्तानी जो मीडिया है उनके साथ उनका इंटरेक्शन कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे होगा एम्बेसी के अंदर ही। 26 तारीख को वो सार्क के जो वज़राए खारजा हैं
उनके इजलास में शिरकत करेंगे न्यूयॉर्क में, और उसी दिन 24 सितंबर को वो ट्रेन के जरिए न्यूयॉर्क जाने के लिए वहां पे पहुंचेंगे। और जो जाते ही वो उनकी जो पहली मुलाकात इंगेजमेंट है वो वज़राए खारजा जो सार्क के हैं उनके साथ मुलाकात होगी। 29 सितंबर को उनकी जनरल असम्बली के अंदर खिताब है, जहां पे वो अपना जो इम्पोर्टेंट जो पहला इंटरेक्शन है इमरान खान गवर्नमेंट, जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसके जरिए जो पहला इंटरेक्शन इंटरनेशनल वो वहाँ पे करेंगे। इसके अलावा उनकी जो अहम मुलाकातें हैं इस न्यूयॉर्क के जो वहाँ पे क़याम होगा वो उनका रूसी जो तुर्क है, उसके अलावा मशरिक़ वस्ता जो है उनके वज़रा और दीगर जो सरकारी हुकाम है उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा। जो मीडिया से रिलेटेड, जो अमेरिकन मीडिया से रिलेटेड जो उनका इंटरेक्शन है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और अल जज़ीरा के साथ इस वक्त स्केड्यूल है, न्यूयॉर्क के अंदर इंटरेक्शन होगा। उसके बाद वो वापस वाशिंगटन आएंगे और वहाँ यहाँ पे अब तक जो हमें जो इतला है उसके मुताबिक माइक पॉम्पियो और इस जो दूसरे जो रिलेटेड जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। जहाँ पे इनका जो क़याम होगा, इसके जो पाकिस्तानी जो इस वक्त पॉलिटिकली इंगेज हैं और बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ इंटरेक्शन रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब 3 अक्टूबर को वापस वतन के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। लेकिन सारे मुलाकातें जो इस वक्त हमें दी गई हैं, जो डिटेल्स दी गई है उनके साथ एक अहम चीज वो ये है, वो टेंटिव लिखा गया है कि मुतवक्को मुलाकातें हैं। जो इस वक्त जो कंफर्म मुलाकातें हैं वो तुर्की, मिडल ईस्ट और जो दूसरे जो मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं और उनके साथ वो मुलाकातें स्केड्यूल हैं। माइक पॉम्पियो की मुलाकात को इस वक्त भी टेंटिव कहा जा रहा है। जी, अहम दौरे से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात खुर्रम शहजाद आपने वाशिंगटन से दी, आपका बहुत शुक्रिया।